आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है अभिक्रिया के दर नियम की व्युत्पत्ति सामान्यतः अभिक्रिया की स्टोइचियोमेट्री द्वारा की जाती है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि स्टोइचियोमेट्री होती क्या है। ठीक है, ये स्टोइचियोमेट्री का मतलब है कि स्टोइचियोमेट्री। अब देखो स्टोइचियोमेट्री आपको अगर समझ में आ गई कि स्टोइचियोमेट्री होती क्या है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब स्टोइचियोमेट्री, ठीक, स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं स्टोइचियोमेट्री का, अगर बेसिक से मैं बात बताऊं, स्टोइचियोमेट्री का मतलब दो चीजों से होता है। एक होता है कि आप थ्योरेटिकली किसी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, जो हमारी अभिक्रिया है, उसकी जो है अभिक्रिया की जो है अध्ययन करना, थ्योरेटिकली अभिक्रिया का अध्ययन करना। दूसरा उसका मैथमेटिकली जो है बैलेंसिंग से जो है उसका मतलब बैलेंसिंग देखना कि उसमें कितने अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं और हमारे उत्पाद में कितने अणु भाग ले रहे हैं। ये दो चीजों से मतलब होता है। अब दोस्तों हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा क्या है एग्जांपल, मान लिया हमारा क्या है SO2, ठीक, प्लस O2, ये हमारा क्या दे रहा है SO3। ठीक, मतलब मैं क्या बोला, मैं ये बोला स्टोइचियोमेट्री का मतलब है कि बैलेंसिंग से। स्टोइचियोमेट्री का मतलब किससे है, बैलेंसिंग से। किससे, बैलेंसिंग से, कि आप इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर रहे हो, इससे ही मतलब है स्टोइचियोमेट्री का। अब देखो जैसे यहाँ पे एक है, ठीक, अब यहाँ पे आपको इसको बैलेंस करना है तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे इसका 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे सल्फर के कितने, सल्फर के देखो दो अणु, ठीक है, ओके, और यहाँ पे 2, ठीक, और ये देखो 2 4 4, देखो यहाँ पे कितना 2, और देखो 2 दूनी 4, 4 2 6, ठीक, और इसके भी देखो 2 3 6, 6 ऑक्सीजन, और देखो 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है, 2 सल्फर इधर, 2 सल्फर इधर, मतलब बैलेंस है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमें ये देखना होता है कि अभिकारक की तरफ कितने हमारे जो है अणु अणु हैं, ठीक है, और हमारे उत्पाद की तरफ कितने अणु हैं। मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है पालन करता है। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहने का मतलब ये है कि जितने जो है हमारा क्या है कि जितने हमारे अणु जो है अभिकारक की तरफ भाग ले रहे हैं, ठीक, उसके जैसे मतलब जितने एटम हमारे अभिकारक तरफ हैं उतने ही एटम हमारे उत्पाद की तरफ होने चाहिए। ये होता है इसका मतलब इसका जो स्टोइचियोमेट्री है इसका मेन जो है संबंध किससे होता है, बैलेंसिंग से। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देख लिया हमने, यहाँ पे इसके दो इसके हो गए, एक इसका हो गया। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे सर जो है यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लें कैसे, 2SO, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, कुछ बच्चे होंगे इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे SO2, ठीक, प्लस हाफ O2, ठीक, गिवन अवे SO3। तो यहाँ पे हाफ O2। अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर आप इसके, मैं क्या बोला कि स्टोइचियोमेट्री का संबंध किससे, आपका स्टोइचियोमेट्री का संबंध है कि आप उसकी मैथमेटिकल जो है देखें और प्लस थ्योरेटिकल जो है उसको देखें कि थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों चीज़ों से वो जो है हमारे स्टोइचियोमेट्री रिलेटेड है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे मैथमेटिकली तो ये जो है ये चीज़ एकदम सेटिस्फाई हो रही, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो क्या कोई हाफ मोल होता है किसी चीज़ का कि हाफ मोल इसका अब जो है इसका इससे रिएक्ट करेगा तो हमारा SO3, ये चीज़ हमारी इम्पॉसिबल है। इसी वजह से क्या होगा, ये स्टोइचियोमेट्री के लिए जो है एग्जैक्ट फॉलो नहीं करेगी, हमारी ये इक्वेशन स्टोइचियोमेट्री के लिए फॉलो करेगी। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये 2 लिखा है, जैसे मैं इसको अलग पेन यूज करता हूँ, जैसे ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमेशा क्या होता है, ये जो है हमारे क्या होते हैं, मोल होते हैं, या फिर क्या होते हैं मोल, या फिर क्या होते हैं अणु। ठीक है, बिल्कुल, मोल या अणु। ठीक, तो ये भी मोल और अणु, ये जो 1 है ये ऑक्सीजन का 1 मोल है या 1 अणु कह सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये नहीं बोल सकते आप। ठीक है, बिल्कुल, इसको क्या बोलोगे, 1 मोल है 1 अणु, मतलब आप समझ गए, मतलब स्टोइचियोमेट्री का संबंध हमारा बैलेंसिंग से है। ओके, अब देखो कह रहे हैं कि अभिक्रिया के दर नियम की व्युत्पत्ति समानता अभिक्रिया की स्टोइचियोमेट्री द्वारा की जाती है। अब देखो इस चीज को हमें ये देखना है, ये सत्य असत्य टाइप का क्वेश्चन है, देखना है क्वेश्चन जो कथन है हमारा सत्य है असत्य। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमारी जैसे कोई अभिक्रिया है क्या, CH3 COO, ठीक, C2H5, ठीक है, ओके। अब इसका जल अपघटन हम करवाते हैं किसके, जो हम एसिडिक माध्यम में। ठीक है, मान लिया जो HCl ले लिया, अब ये यहाँ पे क्या बनता है हमारा, बन जाता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक, प्लस C2H5OH। अब देखो दोस्तों अगर आप स्टोइचियोमेट्री के आधार पर देखें, ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे ये एक, ये भी एक, ये भी एक,
और ये भी एक, ठीक है। बिल्कुल स्टोइकियोमेट्री के आधार पर देखें, अगर आप इसका स्टोइकियोमेट्री के आधार पर इसका दर समीकरण अगर देखें तो क्या आएगा भैया। दर समीकरण हमारी क्या होती है, आपको पता होगा, दर नियम को ही दर समीकरण को ही दर नियम कहते हैं। मतलब जो दर समीकरण होती है उसी को दर नियम कहते हैं। अब दर नियम की व्युत्पत्ति कैसे होगी, दर नियम की जैसे मान लिया अगर आप स्टोइकियोमेट्री के आधार पर देखें, जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, कथन बोल रहा है, अगर इसके आधार पर देखें तो इसका दर समीकरण क्या आएगा। दर समीकरण हमारा अभिकारक और वेग के बीच में संबंध बताता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा K और क्या हो जाएगा CH3COO, ठीक, C2H5 की घात 1 और H2O की घात 1, ये आ जाएगा, ठीक। अगर आप देखें स्टोइकियोमेट्री के आधार पर, तो जब आप स्टोइकियोमेट्री के आधार पर देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रॉन्ग है, ठीक। ये जो है हमारा रॉन्ग आता है, क्योंकि जो हमारी अभिक्रिया की दर नियम होती है, दर समीकरण होती है, उसकी व्युत्पत्ति हमारी प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। कैसे, प्रयोगों द्वारा। जब प्रयोगों द्वारा इसको देखा गया तो इसके जो दर समीकरण है वो क्या आई, R इक्वल टू, ठीक, K, ठीक, CH3COO, ठीक, C2H5 की घात 1 और क्या आया H2O की घात क्या आया, H2O की घात हमारा क्या आया 1 आया, ठीक है। बिल्कुल, तो हमारा यहाँ पे ये आया, ठीक है। बिल्कुल, तो दोस्तों जब हमने देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पे सॉरी H2O की घात 0 आया, ये 0 आता है, ठीक है। बिल्कुल, आप यहाँ पे 0 लेके चलिए, ये प्रयोगों द्वारा, जब प्रयोगों द्वारा देखा गया ये कितना आता है, ये 0 आता है, ठीक। बिल्कुल, प्रयोगों द्वारा देखा गया तो ये कितना 0 आता है यहाँ पे, ये आप लिखिए क्या, प्रयोगों द्वारा, ठीक है। कैसा, प्रयोगों द्वारा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, अब हमें ये आप बताओ, ये प्रयोगों द्वारा इतना आया, अब हम इसे क्या कर लेते हैं, हाईलाइट, ये प्रयोगों द्वारा इतना आया, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी दर नियम की जो दर नियम होता है किसी भी प्रक्रिया का, उसका जो है व्युत्पत्ति कैसे होती है, प्रयोगों द्वारा की जाती है। कैसी, प्रयोगों द्वारा। तो देखो यहाँ पे प्रयोगों द्वारा की गई ये, और ये जो हमने स्टोइकियोमेट्री के आधार पे की, ये गलत होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे H2O की घात 1 है और यहाँ पे H2O की घात 0 है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो H2O है इसकी जो इसकी सांद्रता है वो आधिक्य में होती है, ठीक। तो क्या होता है, इसकी सांद्रता क्या होती है, स्थिर होती है, इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर रहती है, ठीक। स्थिर रहने के साथ साथ क्या होता है कि इसकी सांद्रता स्थिर क्यों होती है, क्योंकि देखो आपको पता है 55.556 मोलर होती है इसकी सांद्रता, आपको पता है, ठीक। ये विलाय की तरह कार्य करता है, इसकी सांद्रता को परिवर्तित नहीं कर सकते। और देखो यहाँ पे अब जो है अभिकारक और जो है दर के अभिकारक और अभिक्रिया के दर के बीच में जो संबंध बताता है वही हमारा दर नियम कहलाता है, और दर नियम हमारा प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जरूरी नहीं कि वो स्टोइकियोमेट्री द्वारा ही निर्धारित किया जाए, ठीक है। बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे हम समझ गए कि जो हमारा कथन है वो कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिक्रिया के दर नियम की व्युत्पत्ति समानता स्टोइकियोमेट्री द्वारा की जाती है। तो आपको मैंने बताया कि स्टोइकियोमेट्री हमारी किससे रिलेटेड है, बैलेंसिंग से, और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल लिया ये वाला। अब आपको बताया कि अगर स्टोइकियोमेट्री के आधार पर करेंगे तो इसकी दर नियम ये आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो प्रयोगों द्वारा देखा गया उसका दर नियम ये आता है। तो प्रयोगों द्वारा देखने पे इसका दर नियम ये आता है और स्टोइकियोमेट्री द्वारा दर नियम ये आता है, जो कि गलत है। तो हमारा क्या, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा गलत, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो हम क्या बोलेंगे, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है, ठीक। बिल्कुल, ये कथन हमारा क्या है, असत्य है, ठीक। ओके, अब इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये कथन हमारा असत्य हो गया। दोस्तों अब असत्य क्यों हो गया, क्योंकि हमने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्री द्वारा ही हमारा जो है जो दर नियम की व्युत्पत्ति, स्टोइकियोमेट्री द्वारा दर नियम की व्युत्पत्ति जो है हमारी प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। बिल्कुल, तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।